हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। तो आज जो है कैंडल वैक्स रीडिंग करने का वक्त है। कैंडल वैक्स रीडिंग करने का जो है आज हमारा टाइम है। सो कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक पॉइंट रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। सो मुझसे पर्सनल रीडिंग आप अपनी बुक करवा सकते हैं, ठीक। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। ये जो बाउल देख रहे हो इसमें है वाटर। आपको पता है मेरे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है फॉलो करते हैं, तो पता ही है कैंडल वैक्स रीडिंग क्या है। और साथ ही बता दूं कि देखो गाइस, मेरा एक नया चैनल भी है रूहीस टैरोट, उस पर मैं जल्दी ही लाइव आने वाली हूँ। सो जिनको भी, ठीक है, जैसे कि इस चैनल पे मैंने 2-3 दिन पहले रीडिंग किया था ना, लाइव आकर के एक टॉपिक को उठाकर मैंने रीडिंग किया था। सो वैसे ही जो है उस चैनल पे भी मैं जो है ना 2 से 3 दिन में लाइव आकर के आपकी रीडिंग करूँगी। और लाइव रीडिंग में जो है आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। सो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हो सकता है कि मुझे याद रहे ना रहे, मैं लिंक दूंगी नहीं दूंगी, याद रहेगा नहीं रहेगा ये अलग की बात है। लेकिन आप कम्युनिटी बॉक्स में जा कर के जो है वहाँ से मेरा नया चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर भी मैं वीडियो डेली अपडेट कर रही हूँ। सो उस पर भी आप लोग वीडियो देख सकते हो। और उस पर मुझसे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन यानी कि जब भी मैं लाइव आऊँगी उस समय कनेक्ट हो सकते हो। सो कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कीजिए और पूरा फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। तब तक मैं कैंडल जला देती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। सो कैंडल मैंने जला लिया है। अब हम करेंगे रीडिंग आपके पर्सन और आपकी। देखते हैं कि आप जो है, आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। सो लाइट चली गई है और इस रोशनी में भी आपको दिख रहा है। सो मैं लाइट नहीं जला रही हूँ ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ला 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 ला। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांस इनमें कुट कुट के भरा हुआ है मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रोमांस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इस पर्सन के अंदर। आपको देख करके ये पर्सन बेकाबू हो जाते हैं। बेकरार में बेकरार हो तो बेकरार हो जाए, सॉन्ग सुना है आपने, मुझे याद नहीं है, बट ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। मस्ती मस्ती है ना, तो मस्ती बहुत है इनके अंदर। मस्ती खोर किस्म के हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा नटखट किस्म के। और बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना चंचलता इनके अंदर वो है, ठीक है। फ़नी होंगे आपके पर्सन, आपको कभी दुखी रहने देना इनको पसंद नहीं होगा। काफ़ी इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने मेंटली आपको बहुत सपोर्ट किया है जब आपको ज़रूरत थी, ठीक है। आपको किसी ने धोखा दिया, किसी ने तकलीफ़ दी, किसी ने ऐसा कुछ किया था, तब इस पर्सन से मुलाकात हुई थी। या फिर आप किसी पे भी बहुत जल्दी जो है भरोसा कर लेते हो, किसी पे भी, ठीक है। किसी पे इतनी जल्दी ज़्यादा भरोसा करके और फिर वही है परेशान होना स्टार्ट कर देते हो, ठीक। क्योंकि वो पर्सन जो होता है आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेल जाता है, ठीक। इस पर्सन ने आपको कई बार बोला भी है कि नहीं, आपको जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी अकल के साथ काम करना चाहिए, अपनी अकल पे जो है ना, अपनी अकल को चलाना चाहिए, ठीक। यहाँ पे इस पर्सन ने ऐसा बोला है।
आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है इस पर्सन ने प्रोवाइड किया है आपको। बहुत अंदर से जो एक टूटता हुआ पर्सन है ना, तो टूटता हुआ पर्सन आपको देख करके, सोच करके, समझ करके इस पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, आपने भी बहुत हेल्प की होगी, लेकिन इस पर्सन ने भी हेल्प किया है आपका। ठीक, मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के, है ना, आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी एक जो होता है ना कि खुश रहना। ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ जब भी था, ठीक है, कैसे अपनी ज़िंदगी को जीता था, किस तरीके से अपना लाइफ स्पेंड करता था, किस तरीके से जो है ना, मैं भी खुश वो भी खुश, है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा खुश रहा करते थे, किस तरीके से, मतलब ये पर्सन को वो सारी यादें, वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से याद है। चाहे ये पर्सन अभी आपसे नो कांटेक्ट में ही हो, लेकिन आपसे रिलेटेड जो बातें हैं, आई थिंक इनके पास कोई वीडियो भी है जिसमें आप दोनों काफ़ी फ़न करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक, मुझे यहाँ की एनर्जी ये दिख रही है, ये बता रही है कि हाँ, आपके जो पर्सन है उन सारी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये पर्सन मुझे खुद को जो है ना, जैसे होता है ना कि खुद को इग्नोर करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं खुद को। ठीक है, खुद कैसे जिए, खुद कैसे रहे, ये पर्सन को अब कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इनकी ज़िंदगी आप तक ही सीमित थी। ठीक है, मतलब कि आप इस तरीके से इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, ये पर्सन आपसे इस तरीके से इन्वॉल्व थे कि आपके अलावा, ठीक है, इनको और कोई नहीं चाहिए, आपके अलावा जो है इनको कोई और पर्सन नहीं चाहिए, ऐसा ये पर्सन की थिंकिंग है। ऐसा जो है ये पर्सन का दिख रहा है, जैसे कि ये पर्सन ने कई बार आपको बोला भी होगा कि तुम्हारे बाद मेरे लाइफ में कोई और नहीं आएगा, तुम भरोसा रखो, तुम मुझ पर विश्वास करो। चाहे अब ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व ज़रूर हो चुके हो, लेकिन ये पर्सन दिल से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी में ऐसे दिख रहे हैं, जहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना, कहीं ना कहीं अपने आप को अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को रुका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जैसे ये पर्सन खुश नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी, मैंने पहले भी कहा कि आपसे रिलेटेड इनके पास कोई वीडियो है, सो उस वीडियो में भी ये पर्सन आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इनका इनका मतलब कि फैमिली में इनके भाई कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ भाई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड भी हो, तो इनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी ख़राब रहे हैं शादी को लेकर के, और इसी की वजह से ये पर्सन का थोड़ा बहुत ये भी है कि शादी ना हो, शादी नहीं करें, है ना, हम ऐसे ही रहें, ऐसा भी इनकी थिंकिंग नज़र आ रही है ना। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद से बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना, ये पर्सन ख़त्म करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं बात करने के बारे में, यहाँ पे बातें नहीं हो रही हैं, और ज़्यादा इस पर्सन को परेशानी हो रही है। जैसे कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन ने सोचा कुछ था, लेकिन हो कुछ और रहा है। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच में, पूरी तरीके से दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, और लॉन्ग डिस्टेंस हो जाने की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपको कभी ईगो दिखाएंगे, कभी एटीट्यूड दिखाएंगे, और ये पर्सन अचानक से इस तरीके से जो बिहेवियर ला रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, जो बिहेव कर रहे हैं, ये खुद ही माफ़ नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। जब ये पर्सन कल उसको देखेंगे, इनको रियलाइज़ होगा
कि हाँ इन्होंने आपकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है। ये पर्सन को ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे क्या जो है क्या जो अपने अंदर ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं इनसे चेंज। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन ड्रिंक भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जब भी आपसे बात नहीं हो या हो, लेकिन ये पर्सन का ड्रिंक करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ड्रिंक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपसे आपसे जो है ना ये पर्सन एक होता है ना कि दूरी बना लेना, है ना, तो इस पर्सन ने दूरी भी बनाई, कुछ टाइम तक आपसे दूरी काफ़ी ज़्यादा बना के रखी है। इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया है और वही है कि जिस तरीके से ये पर्सन आपको हंसाते थे उसी तरीके से अब आपको रुला भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो आप देख पा रहे हैं और इनका नेगेटिव पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि आप जो है अब जो है आप ये समझ चुके हो कि ये पर्सन के साथ आप कुछ भी कर लो, ये पर्सन कुछ भी कर ले, है ना, ये मतलब कि आप कुछ भी कर लो, ये पर्सन आपका नहीं होगा। आपको कभी कभी ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इनका बिहेवियर जो अचानक से इस तरीके से रूड हो चुका है ना, ये रूड तरीके से जो बातें कर रहे हैं, बदले बदले से बातें जो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको तोड़ रहा है। मुझे यहाँ पे ये पर्सन जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि जितना ही पर्सन ये हंसमुख किस्म के इंसान थे वैसा ही ये पर्सन जो है ना आपको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम से चिड़न सी हो चुकी है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। इस पर्सन को चिड़ सी हो गई है कि अरे ये क्या है, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, है ना। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जैसे ये पर्सन अपने करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे, कुछ सक्सेस चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना उसमें भी इनको सक्सेस नहीं मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि हाँ सब जो है ना मेरी गलती के कारण से हुआ, मैं उसके चक्कर में नहीं आता और ये सारी चीज़ें नहीं होती। मुझे किसी तरीके से मेरे रिलेशनशिप को सही करना है या नहीं है, मुझे अपने आप को सही करना होगा, ठीक। तो ये पूरा फोकस जो है ना अपने रिलेशनशिप को छोड़ करके अभी फ़िलहाल आपके ऊपर ये पर्सन जो है ना डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, ठीक। यहाँ पे सोच रहे हैं ये पर्सन कि अभी जो है मुझे खुद को जो है हील करना पड़ेगा। ये पर्सन हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं हीलिंग करने के लिए। यहाँ पे इस पर्सन ने जिम भी ज्वाइन किया है क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत बुरी आदत है। यहाँ पे बुरी आदत यही है कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना इनकी सबसे गंदी आदत है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और ये पर्सन आपको दिखा दिखा करके और ज़्यादा जो है ना ये करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ठीक। यहाँ ऐसा दिख रहा है मुझे। ये पर्सन कई बार आपको डायरेक्टली बोल चुके हैं कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मैंने गलत किया है या क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने उस टाइम जब बोला उसको, ठीक है, तो क्या वो सही था या गलत था, ठीक है, गलत डिसीज़न था या सही डिसीज़न था। ये पर्सन ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन के पास ऑप्शंस भी हैं, मतलब या तो इनके घर वाले इनके ऊपर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, किसी और को अप्रोच कर रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं कि हाँ तुम इसके साथ शादी कर लो, ये लड़की अच्छी है या ये लड़का अच्छा है, तो तुम इसके साथ जा सकते हो, तुम इसके बारे में सोच सकते हो, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, है ना। तो इनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके अलावा, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन उसके बारे में भी सोच रहे हैं, बट जो पॉजिटिव वाइब्स चाहिए आपसे, ठीक है, जो पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिलती है वो पॉजिटिव वाइब्स उस लेडी से या उस पर्सन से नहीं मिल पा रही है, ठीक, जिसकी वजह से ये खुद जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं कि क्या मुझे डिसीज़न लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो फीलिंग्स चाहिए, जो इमोशन चाहिए वो तो है ही नहीं, ठीक है। इस रिश्ते में क्या, किसी रिश्ते में वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं है, क्योंकि ये जुड़ चुके हैं ना आपके साथ, ये पर्सन जुड़ चुके हैं, ये पर्सन इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ये पर्सन आपसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन भी रहा हो, तो यहाँ पे फिजिकली जो है ना ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है।
सो मैं लाइट जलाती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो लाइट जल गई है और कैंडल जो है छोटा हो गया था, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, सो मेरा हाथ भी जल गया है ना। तो कोई नहीं, यहाँ पे जो रीडिंग है इसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि अभी जो है ये पर्सन फ़िलहाल सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीज़न लेना है। ये पर्सन आपको लेकर के अभी जो है फ़िलहाल कुछ टाइम और लेंगे सोचने समझने के लिए, ठीक। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे जो है ना धीरे धीरे करके जो है ना बातें करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में क्लियर तरीके से बातें नहीं हो रही हैं तो, ठीक। सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।